हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है अपना मोटू। चलो चलते हैं हम लोग आज स्कूल। थोड़ी सी सफाई हो जाए, हल्की सी। बारिश हुई थी, गंदा हो गया है और थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने इसका बैक रेस्ट हटा दिया है, अलग ही थोड़ा लुक आता है इससे। सो फटाफट से चलते हैं हम लोग। सो गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं। टाइम हुआ है 9:11 और हम लोग चलते हैं अपने स्कूल चले हम। आई होप फुटेज सही आ रहा होगा। लेट मी चेक। कुछ तो दिख रहा है मुझे कैमरे में भी। ऑल गुड। नाउ वी आर गुड टू गो। लेट्स गो। हाँ, तो कैसे हो आप लोग? मौसम ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ अपने लद्दाख के बारे में। जो हमारा ट्रिप था, वहाँ पे हम लोगों ने कैसे क्या किया। तो हमारी ट्रिप शुरू हुई थी उन्नाव से हम लोग पहुँचे थे दिल्ली। 500 किलोमीटर की राइड एक दिन में करके। और उसके बाद दिल्ली से हम लोग गए चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं बनिहाल। पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया था और रास्ते में बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग फिर बनिहाल में रुक गए थे और इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता भी था कि फिर बाइक चलाई भी नहीं जा रही थी। वैसे सोचा तो हम लोगों ने कुछ और था कि डायरेक्ट श्रीनगर में जाके रुकेंगे, बट रात इतनी हो गई थी और बारिश में हम लोग भीग भी गए थे। तो हम लोगों ने बनिहाल में स्टे लेने का प्लान किया और फिर वहीं पे रुके थे। तो जब बनिहाल हम लोग रात में पहुँचे तो हम लोग को पता चला कि हमारा जो मोटू है वो बेचारा इतना थक गया और उछल के उसका लगेज कैरियर पीछे से ब्रेक हो गया था। उसका जो नट था जिससे वो बंधा हुआ था, वो नट आधा टूट के उसी सॉकेट में ही फंस गया था। तो इतना देखने के बाद मेरी तो हिम्मत जवाब देगी। मैंने कहा अभी तो यार पहुँचे ही हैं और अभी से ऐसा हो गया। लेकिन गलती हम ही लोगों की थी, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट लाद दिया था उस पर और रोड ख़राब था। ये सोचा ही नहीं था कि नट भी कभी टूट जाता है। 15 to 20 kg का तो सामान ही था कम से कम, और पीछे लगेज कैरियर में लदा हुआ था। तो और रास्ते भर गाड़ी उछल रही थी, जंप कर रही थी। स्पीड भी कोई कम नहीं थी। 40-50 से नीचे तो जंपिंग वाली रोड पे हम लोग नीचे हो ही नहीं रहे थे। तो इस वजह से कब तक सहता। उछल के उसका नट जो है वो टूट के उसी में फंस गया। फिर सुबह हुई और हमने मैकेनिक ढूंढा इधर उधर करके। फिर उसका नट निकलवाया, दूसरा नट लगवाया और फिर हम लोग आगे बढ़ गए। पहुँचे श्रीनगर और वहाँ हम लोगों ने डल लेक के पास एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत घूमे, फ़ोटो क्लिक कराई और उसके बाद हम लोग निकल पड़े सोनमर्ग के लिए। फिर वहाँ से हम लोग सोनमर्ग पहुँचे। शाम को लेट हो गया था। सोनमर्ग में हम लोगों ने रूम लिया, वहाँ स्टे किया और वहाँ पे जब मॉर्निंग में निकले तो सोनमर्ग के बगल में ही, मतलब उसी के पास में ही एक बहुत खूबसूरत सी नदी है, सिंध नदी। तो वहाँ पे हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया था, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। वहाँ का पानी इतना साफ़ था कि बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे आप लोग अगर जाना तो सिंध नदी सोनमर्ग के पास थोड़ा सा नीचे उतर के ज़रूर जाइएगा। वहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। पहाड़, नदी, पेड़, बिल्कुल जैसा सीनरी में होता है ना, ऊपर आसमान है नीला, बादल हैं और पहाड़ है, पेड़ है, नदी बह रही है, बिल्कुल वैसा ही सीन था। सोनमर्ग के बाद फिर हम लोग कारगिल पहुँचे। कारगिल में हम लोग घूमे वहाँ पे, उसके अंदर भी गए थे। वहाँ पे टिकट नहीं लगता है, आपको केवल एंट्री करानी होती है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए लेह में हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। इधर से श्रीनगर जाते हुए हम लोगों ने रास्ते में जितने भी पॉइंट्स मिल रहे थे सारे कवर करते हुए गए, ताकि हम लोग को लेह में स्टे करने के बाद दोबारा वापस उन्हें देखने वापस उल्टा ना जाना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग श्रीनगर से आ रहे थे। तो वहाँ के सारे पॉइंट्स हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिए थे।
ले सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग बिस्किट और हुंडर भी गए। वहाँ भी हम लोगों ने बहुत सारे मज़े किए। वहाँ के सैंड ड्यून्स में भी खूब सारा एडवेंचर किया। हुंडर में हम लोग एक रात रुके थे और अगले दिन हम लोग निकल पड़े थे पैंगोंग लेक के लिए। दोस्तों, अगर लद्दाख के बारे में हम लोग बात करने बैठ जाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए, क्योंकि ये हमारा 10 दिन का टूर था तो इसमें बहुत सारा समय लगा था। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम लोग कैसे गए थे, कैसी हमारी प्लानिंग थी, कहाँ से हम लोग गए थे, कहाँ कहाँ रुके थे। इस सब की जानकारी मैं आपको उस वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल अब हम लोग पहुँचने वाले हैं अपनी टपरी, जहाँ पे हम लोग पियेंगे अपनी कुल्हड़ वाली चाय। तो चलिए मेरे साथ चाय पीते हैं। तो ये आ गई हमारी टपरी, अब हम लोग चाय पियेंगे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। ओके, तो ये है शॉप जहाँ से टपरी, जहाँ से हम चाय पीते हैं। लेट्स गो। हमारे टपरी वाले भैया को भी नहीं पता था कि हमारा यूट्यूब चैनल है। आज उन्होंने हेलमेट में जब गोप्रो लगा देखा तो पूछने लगे क्या आप यूट्यूब भी चलाते हैं क्या। फिर उन्होंने हमारा चैनल सर्च किया और उसे सब्सक्राइब भी किया। तो प्यारी प्यारी डक्स, वाह, बाय बाय। यहाँ से हम अपने स्कूल के लिए मुड़ेंगे और वहाँ से स्कूल हमारा बचेगा 4 किलोमीटर, 4 साढ़े 4 नियर अबाउट। ये है नकटौरा का मोड़। छोटे छोटे ब्रेकर। चलिए ले चलते हैं आपको अपने स्कूल और देखते हैं आज बच्चों का रिएक्शन क्या होता है। वो जब भी कुछ ऐसा देखते हैं तो उनका हट क्या होता है, वो अपनी भाषा में बोलते हैं। उनके थोड़े से अलग लैंग्वेज रहती है, क्योंकि हर कोई की भाषा थोड़ी सी मतलब एक्सेंट अलग है, बाकी सब वही है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं अरे ये क्या है, तो वो झुका है गुरुजी, ऐसे ही बोलते हैं। वो जे को जहू बोलते हैं, झुका है गुरुजी। तो बड़ा अच्छा लगता है उनके मुंह से। और उनकी तो बहुत सारी भाषाएं भी हैं जिनको समझ पाना शुरुआत में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हम लोग, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी पेंसिल खो जाती है तो वो क्या बोलते हैं कि मेरी पेंसिल खो गई है। यहाँ अलग ही है, यहाँ बोलते हैं गुरुजी हमार पेंसिल बहिगो। बहिगो यार, बहिगो क्या होता है? बहिगो तो मतलब बह जाना होता है ना। तो शुरू में तो मुझे इतना अजीब लगता था कि यार क्या है बहिगो। और जैसे हम लोग बोलते हैं इधर उधर, तो यहाँ भी बोलते हैं इंगे उंगे। इंगे मतलब इधर, उंगे मतलब उधर। यहाँ बैठो इंगे बैठो, उधर बैठो उंगे बैठो। यहाँ आओ इंगे आओ, आओ इंगे आओ। हाँ, और एक बार हम बीमार हो गए थे, बुखार आ गया था तो स्कूल नहीं गए, छुट्टी डाल दी। तो अगले दिन आए, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी कहाँ आए नहीं थे। तो हमने कहा बुखार था।
तो कह रहे अच्छा गुरु जी हैरान होते। हमने कहा हाँ भाई हैरान होते। पहले तो शुरुआत में अजीब लगता था लेकिन अब अच्छा लगने लगा है। कहते हैं ना जब आप कहीं पे रहो किसी के साथ या कहीं भी रहो तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, चाहे वो कोई जगह हो चाहे कोई लोग हो कुछ भी हो, फिर आप हैबिचुअल हो जाते हो। रोड इतनी गड़बड़ है यहाँ की कि 4 किलोमीटर लगता है जैसे 10 किलोमीटर हो। 4 मिनट में पहुँचने वाला रास्ता 15। इतने गड्ढे इतने ब्रेकर बना रखे हैं और नहीं बने तो खोद दिए गए हैं भाई। यहाँ तो आत्मनिर्भर है ना सब लोग। देखो एक तो ब्रेकर बना ही था लेकिन नहीं, साथ में गड्ढा भी खोदना है। खोदो भाई खोदो, खूब खोदो। तो चलो बारिश में तो यहाँ अलग ही हाल हो जाता है। देखो अभी तो यहाँ कम भरा है वरना यहाँ बहुत पानी भरा रहता है। छई छपाक करके निकलना पड़ता है। बरवन आ गए हम लोग। बरवन का स्कूल है यहाँ पे, प्राइमरी जूनियर दोनों। बस इसके बाद है हमारा स्कूल। यहाँ से 2 किलोमीटर बचा हुआ है। टाइम हुआ है 9:52। इतना कोशिश करी जल्दी आने की, फिर भी रोड सही हो तो थोड़ा इंसान जल्दी पहुँच जाए। इस पूरे रास्ते में कम से कम 6-7 बार तो गाड़ी रोकनी पड़ती है। सारी स्पीड की ऐसी तैसी हो जाती है। अरे गजब। चलो भैया हम किनारे हो जाते हैं। आप बड़े हैं, आपके पास 4 पहिए हैं, हमारे पास 2 ही पहिए हैं। हम गरीब लोग। भैया आराम से दादा, इतना गड़बड़ घोटाला है। जरा स्लिप हुए सीधा नीचे दिखाई देंगे, इतना स्लिपरी है। बस समझिए पहुंच ही गए। 1 मिनट की दूरी पे है स्कूल। 9:54 हो गया है। बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल। ये है हमारा गांव मझगवां। अब हमारा ही है, खरीदा नहीं है, पढ़ाते हैं। कहाँ से निकाले देखो, एकदम खतरनाक रोड। जरा सा स्लिप हो जाए काम खत्म। अरे बाप रे, जंपिंग जपाक। नमस्ते। छुट्टी हो गई। बहुत सही। खुद रहो। गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छे देखो सूरज आ रहा है ना? हाँ।